अस्सलाम वालेकुम। जो सी एस एस पी एम एस की सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर हमने शुरू की थी, उसके आज दूसरे दिन में हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि उसमें सीखा था कि जो सेंटेंस होता है वो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंसेस इज नोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, अब हम इस वर्ड को लेते हैं, ठीक है, वर्ड्स इन अल्फाज को लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किस बेसिस पर? कि इसकी यूज़ पर, हाउ दे यूज़ इन अ सेंटेंस, और या हाउ इट वर्क्स इन अ सेंटेंस। तो इसमें जो हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो है नाउन। आज के दिन में जो हम सीखने वाले हैं वो है नाउन। नाउन के बारे में ये कहा जाता है कि ये है एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड होता है जो कि एक सेंटेंस में एक नेमिंग वर्ड होता है जो कि किसी की नाम, किसी चीज़ का, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, जो है किसी चीज़ का नाम होता है, उसे कहती है नाउन। लाइक हमारे पास ये एक एग्जांपल है, लाहौर इज़ अ बिग सिटी। लाहौर एक बड़ा या एक बड़ा शहर है, ठीक है। तो इस सिटी में हमारे पास कितने नाउन हैं आपके ख्याल में? इस सिटी में, इस सेंटेंस में हमारे पास दो नाउन है, एक है लाहौर और दूसरा है सिटी। इन दोनों को हम कहते हैं नाउन, क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ प्लेस। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ कि नाउन की कितनी अकसाम होती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला किस्म है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उन नाउन को कहा जाता है जो कि स्पेशल नाउन या स्पेशल नेम होता है किसी सेंटेंस में, किसी शख्स का या किसी चीज़ का, ठीक है। मैंने जो पहली सेंटेंस कही थी या एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताया था, तो उसी सेंटेंस को हम दोबारा लेते हैं, ठीक है। इसमें जो ये लाहौर है ना, इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक सिटी का ख़ास नाम है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। इस लाहौर ही इस जुमले में सबसे बड़ा सिटी है और इसी सिटी को और इसी लाहौर को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक इज़ अ यूनिक नेम। यूनिक भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन की जो यूजेज होती है सेंटेंस में, ये ऑलवेज इन कैपिटल में ही लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उन्हीं नाउन को कहा जाता है जो कि कॉमन होता है ऑल या सबके लिए जो कॉमन होता है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। लाइक हमारे पास एक फिर से ये एक जो पहली वाली सेंटेंस थी उसी को हमने दोबारा लिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी या आसानी से समझ आ सके। लाहौर इज़ अ बिग सिटी, इसमें आपके ख्याल में कॉमन नाउन कौन सा होगा? इसमें जो कॉमन नाउन है वो है सिटी, बिग नहीं, सिटी, ठीक है। क्योंकि बिग तो आप लोग को आगे पता चलेगा कि बिग क्या है, ठीक है। बिग अभी कुछ है नहीं, इस सेंटेंस में आप लोग समझे कि यार ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये लाहौर एज अ सिटी, ये समझ लें, ठीक है। लाहौर एज अ बिग सिटी, जो सिटी है वो कॉमन है, क्योंकि हम लाहौर को सिटी कह सकते हैं, हम कराची को भी कह सकते हैं, इस्लामाबाद को कह सकते हैं, पेशावर को कह सकते हैं, दिल्ली को कह सकते हैं, वाशिंगटन को कह सकते हैं, फ्रांस को कह सकते हैं, फ्रांस नहीं सॉरी पेरिस को कह सकते हैं। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं दैट कैन बी रिटन इन अ लोअर केस या स्मॉल लेटर्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उन्हीं नाउन को कहा जाता है जो कि एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में जितने भी बंदे हैं उन सब को कलेक्टिवली कहा जाता हूँ। लाइक अ फोल्क ऑफ शीप्स, भेड़ियों का एक झुंड, उसमें जो भी भेड़ होगा उन सब को हम कहेंगे अ फोल्क ऑफ शीप, या मतलब ये एक फोल्क का हिस्सा है। या हम कह सकते हैं द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का क्या कहते हैं हम उसके, क्राउड को क्या कहते हैं यार, अभी ये भूल गया, ठीक है। लेकिन अ क्राउड ऑफ पीपल, जो क्राउड ऑफ पीपल एक क्राउड है, ये सब के लिए यूज़ होता है। तो जितने भी लोग हैं इस क्राउड में उन सबको हम कहते हैं क्राउड। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हीं नाउन को या उन्हीं नेमिंग वर्ड्स को कहा जाता है जो कि स्टेट या एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है एक सेंटेंस में। लाइक दे डांस विद जॉय,
वो खुशी के साथ नाच रही है। इसमें जो जॉय का लफ्ज़ है ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को कि इनको हालत क्या है, या एक क्वालिटी को, ठीक है। तो इस तरह की जो अल्फाज होती है नाउन नेमिंग वर्ड्स में, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल नाउन, कि मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, जो मैंने नेमिंग वर्ड बार बार बोलता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को समझ आ सके, ठीक है। एक नाउन जो यूज़ होता है मटेरियल्स के लिए या सम चीज़ों के लिए, तो उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। लाइक टेबल हो गया, लाइक आयरन हो गया, लाइक पेंसिल हो गया, तो पेंसिल हो गया, आयरन हो गया, जितनी भी तरह की चीज़ें होती है तो उन सबको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब इन पांचों को लो, ठीक है, और इनको हम डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। एक होता है काउंटेबल नाउन्स, जो कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जो नाउन्स की हम उनको काउंट कर सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। इन नाउन्स में सिंगुलर होता है और फ्लूरल होता है, लाइक मैन, आदमी। और इसकी जो फ्लूरल होता है वो है आदमी। इस तरह की जो लिखते हैं, जो कि मर्दों का जमा होता है, उसे कहती है आदमी, ठीक है, मेन। उसके बाद आता है बर्ड्स, बर्ड्स, परिंदा, परिंदे। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मच या हाउ मैनी जो होता है उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसको जो हम दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। इसको आल्दो मजर किया जा सकता है या वेट किया जा सकता है। इसमें ना कोई सिंगुलर होता है ना कोई फ्लूरल होता है, ठीक है, ये समझ आ गया। लाइक वाटर, पानी, पानी का फ्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, ठीक है, ये बताओ सिंगुलर क्या है, नहीं है ना। बताए दूध का क्या है, ये भी नहीं बता सकते, ठीक है। हनी का क्या है। तो इन तरह की जो अल्फाज होती है जिसके ना कोई सिंगुलर हो सकता है ना कोई फ्लूरल हो सकता है, तो उस तरह की जो नेमिंग वर्ड्स होता है उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।